अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के एक सैनिक पर आरोप है कि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के मिशन से जुड़ी गोपनीय जानकारी का उपयोग ऑनलाइन प्रेडिक्शन मार्केट में $4 लाख से ज्यादा जीतने में किया। फेडरल अभियोजकों ने उन्हें गैनन केन वैन डाइक बताया है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंजामिन शिफ्रिन, जो बेटर मार्केट्स के सिक्योरिटीज पॉलिसी डायरेक्टर हैं, इस घटना पर बात करने के लिए। ऐसी किसी चीज से राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना गंभीर खतरा हो सकता है, ये समझना ही मुश्किल है कि ऐसा हुआ है। मुझे लगता है ये गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम है, क्योंकि हमारे विरोधी इन प्रेडिक्शन मार्केट्स पर जाकर देख सकते हैं कि क्या वहां असामान्य सट्टेबाजी के पैटर्न हैं, और उन असामान्य पैटर्न से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सैन्य कार्रवाई आसन्न हो सकती है। इस खास मामले में राष्ट्रपति मदुरो के पकड़े जाने से ठीक पहले दिनों और यहां तक कि घंटों पहले भी लोगों द्वारा यह शर्त लगाने में एक बहुत ही असामान्य उछाल देखा गया कि जनवरी 2026 के अंत तक उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वेनेजुएला में लोग उस जानकारी से एहतियाती कदम उठा सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ महीने पहले लोग इस बात से इतने वाकिफ थे कि प्रेडिक्शन मार्केट्स का इस्तेमाल उस मकसद के लिए किया जा सकता है, लेकिन अब वे निश्चित रूप से जानते हैं। कल्पना कीजिए अगर अमेरिकी सैन्य कर्मी प्रेडिक्शन मार्केट्स पर ऐसे दांव लगाते हैं जिससे ऑड्स बढ़ जाएं, और इससे विरोधी पक्ष ऐसे कदम उठा सके जो सैन्य योजनाओं को विफल कर दे। ये एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम है। अब सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग का भी जोखिम है। क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग का अगला रूप बनने वाली है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हो सकता है, और आपको याद रखना चाहिए कि जब आप प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स पर अंदरूनी जानकारी के आधार पर सट्टेबाजी की बात करते हैं तो यहाँ एक बुनियादी अन्याय है। हर शर्त के एक तरफ एक व्यक्ति होता है तो दूसरी तरफ भी एक व्यक्ति होता है। तो हर बार जब कोई ये शर्त लगाता था कि मादुरो को सत्ता से हटा दिया जाएगा, तो कोई दूसरा ये शर्त लगाता था कि वो सत्ता में बने रहेंगे। लोग सोचते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर शर्त लगाकर जीतने का मौका सबको बराबर है, लेकिन जाहिर है अगर वे ऐसे किसी के खिलाफ शर्त लगा रहे हैं जिसे पहले से पता है कि मादुरो को सत्ता से हटाया जाने वाला है, तो उनके जीतने का कोई बराबर मौका नहीं है। और इसलिए इस बात को लेकर बहुत बड़ी चिंता है कि ये अगला इनसाइडर ट्रेडिंग का अगला मोर्चा बन सकता है, पर ये उनके लिए अनुचित है जो असल में क्या हो रहा है नहीं समझते। हाँ, देखिए, मेरा मतलब है इस मामले में, क्योंकि ये अमेरिकी सेना का एक सदस्य था, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये खबर युद्ध सचिव या राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंची है और क्या इसके कोई परिणाम होंगे। मेरा मतलब है आपको उम्मीद करनी चाहिए कि इसके कुछ नतीजे होंगे, है ना? आप नहीं चाहेंगे कि ये ऊपर जाए, किसी भी सेना के अधिकारियों से ऊपर तक। साथ ही आप भविष्यवाणी बाजार प्लेटफॉर्मों पर किसी भी चीज पर दांव लगा सकते हैं, और इससे उन लोगों की संख्या जो अपनी अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर सकते हैं बेहद ज्यादा हो जाती है। सरकार अब सिर्फ सैन्य अभियानों ही नहीं बल्कि कई चीजों में शामिल है जिन पर लोग दांव लगा सकते हैं। सरकार में कई लोग हैं जो जानकारी का इस्तेमाल निजी मुनाफे के लिए कर सकते हैं, जो सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए। लोग अपनी अंदरूनी जानकारी का निजी लाभ के लिए उपयोग न करें, क्योंकि यह सार्वजनिक सेवा के खिलाफ है। और फिर भी ये प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं जिनके पास ये जानकारी है कि वे इसका इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करें। वे इसे सुंदर आवरण देकर प्रेडिक्शन मार्केट्स कहते हैं, ताकि तकनीकी रूप से जुआ होने की सच्चाई छुपा सकें। तो कैसे? मेरा मतलब है, क्या इसे नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय है? मुझे लगता है उपाय है। मेरा मतलब है प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स को वैध आर्थिक और वित्तीय उपयोग के लिए होना चाहिए। आपको इनका उपयोग अपने आर्थिक जोखिम से बचाव करने के लिए करना चाहिए। तो आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो मैं हमेशा देता हूं वो है एक इवेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसे तथाकथित इवेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कि क्या फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाने जा रहा है। कोई व्यक्ति इसे आर्थिक जोखिम से बचाव के साधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इन्हें इसी मकसद से बनाया गया है। समस्या ये है कि वे इससे आगे निकल रहे हैं। इन्हें तब लोकप्रियता मिली जब प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स को अमेरिकी चुनावों पर इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देने की अनुमति मिली। फिर वे बहुत जल्दी खेलों पर सट्टेबाजी करने लगे, जो वास्तव में लोकप्रियता में तेज उछाल का कारण बना। और अब आप देख सकते हैं कि वे इन भू राजनीतिक घटनाओं पर इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पेश कर रहे हैं।
और ये देखना बहुत मुश्किल है कि इसे किसी भी प्रकार के जोखिम निवारण के काम के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखना बहुत मुश्किल है कि उदाहरण के लिए पहले वर्ल्ड कप मैच में कौन जीतेगा, इस पर सट्टा लगाना आर्थिक जोखिम से बचाव के साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वह तो बस शुद्ध जुआ है। यही वजह है कि ये इतनी लोकप्रिय हो गई हैं। लेकिन इसी कारण हमारे नियामकों को इसे सीमित करने और ये कहने की जरूरत है कि नहीं, इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर आप इसे आर्थिक उद्देश्य से इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को भू राजनीतिक घटनाओं, खेलों या चुनावों पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेंजामिन। जैसा हमेशा आपकी बातों की बहुत कद्र है। बहुत धन्यवाद।